नमस्ते छात्रों। आज मैं आप सबको इस वीडियो में कक्षा अष्टम के षष्ठ पाठ का आगे का पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे का इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ मैं। तो आप सभी इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मेरा। तो पिछले वीडियो की कुछ बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में क्या था कि जो शालिनी थी वह अपने पिता के घर आई थी गर्मी की छुट्टी में, और वो अपने भाभी को उदास देखती है, उससे पूछती है, उसका कुशल समाचार कुशल क्षेम पूछती है कि ठीक है कि क्या। फिर उसका जो भाई होता है वो कहता है कि बहन तुम तो सौभाग्य से आ गई हो, आज मेरे ऑफिस में जो है अचानक ये गोष्ठी मीटिंग रख दी गई है, तो आज माला का चिकित्सिका के साथ मिलना है, जा कर के थोड़ा उसको दिखा दो। वो जाती है। तो अब रास्ते में अभी जाने के लिए बोल रहा है कि जा कर के दिखा दो। तो शालिनी पूछी थी अपने भाई से कि क्या बात है, सब ठीक तो है, भाभी का स्वास्थ्य तो सही है। तब राकेश कहता है, अब यहाँ से उसके आगे का देखिए। तब राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। नास्ति का संधि विच्छेद न धन अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मने है, यानी कि चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे मार्ग में रास्ते में, सा वह यानी कि माला, सर्वम सभी, ज्ञापयिष्यति बता देगी, यानी कि सब कुछ जो भी बातें होंगी वो सारी बातें तुम्हें बता देगी रास्ते में ही। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुता। माला और शालिनी च जो है अव्यय पद है, इसका अर्थ और होता है। तो माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति यानी कि वो लेडी डॉक्टर के पास, गच्छन्त्यो जाते हुए, वार्ताम कुरुता बात करती हैं। वार्ता माने बातचीत करती हैं। जाने के क्रम में ही, जो डॉक्टर के पास जा रही हैं दोनों, तो डॉक्टर के पास जाने के क्रम में ही बातें करती हैं। शालिनी, फिर शालिनी पूछती है, किम भवत, किम भवत का संधि विच्छेद किम धन अभवत, क्या हुआ भ्रातृ जाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, समस्या अस्ति अस्य पदस्य संधि विच्छेद समस्या धन अस्ति, कि भाभी क्या हुआ, क्या बात है, क्या समस्या है। माला, तब माला बताती है शालिनी को, शालिनी अहम माश्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, अहम मैं, माश्रयस्य 3 माह का, गर्भ स्वकुक्षौ, स्व मने अपने, कुक्षौ मने कोख में, धारयामि धारण कर रही हूँ। यानी कि माला कहती है शालिनी से कि शालिनी मैं 3 माह के गर्भ को अपने कोख में धारण कर रही हूँ, अर्थात मैं 3 माह से गर्भवती हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, तो तुम्हारे भ्रातु भाई का आग्रह अस्ति है, तुम्हारे भाई का यह आग्रह है, यत की, यत का अर्थ होता है कि, अहम मैं, लिंग परीक्षणम कार्येयम मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कुक्षौ कन्या अस्ति कोख में कन्या है, चेत गर्भम पातियम तो गर्भ को गिरा दो। यानी कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, और यदि गर्भ में कन्या है तो मैं उस गर्भ को गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तो भ्राता वार्ता में व न शृणोति। अहम अतीव, मैं अतीव मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक, मैं अत्यधिक, अतीव
भी अव्यय पद है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक। मैं अत्यधिक उद्विग्ना अस्मि, चिंतित हूँ, बेचैन हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में व न शृणोति, लेकिन तुम्हारा भाई वार्ता में व अस्य पदस्य संधि विच्छेद वार्ताम धन एव विधि उद्विग्ना अस्मि पदस्य संधि विच्छेद उद्विग्ना धन अस्मि, यानी कि इसका हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारा भाई कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहे हैं, सुनते ही नहीं हैं। शालिनी, तब शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। तब शालिनी कहती है माला से कि भैया एवं इस प्रकार चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, ऐसे सोचने के लिए भी तैयार भी कैसे हो सकते हैं। माला से ही बोल रही है कि भैया इस प्रकार का विचार, ऐसा सोचने के लिए वो तैयार भी कैसे हो सकते हैं, तैयार भी कैसे हैं, कैसे वो सोच सकते हैं इस बात को। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, शिशु यानी कि जो बच्चा है गर्भ में शिशु है, कन्या अस्ति चेत, यदि वह कन्या है, वधारहा तो क्या वो वध के योग्य, वधारहा मतलब वध करने योग्य, तो क्या वो वध के योग्य है, उसे उसका वध कर देना चाहिए। जघन्यम कृत्यमिदम, कृत्यमिदम अस्य पदस्य संधि विच्छेद कृत्यम धन इदम, इदम जघन्यम कृत्यम, यह जघन कृत्य है, यानी कि एक कार्य है। यह जो है जघन्य मतलब निंदनीय, अति निंदनीय, अति निम्न विचार का, अति पाप, बहुत ज्यादा ये पाप है, निंदनीय कार्य है यह। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं की। अब वो अपने भाभी से कहती है कि भैया ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं ये निंदनीय कार्य, और तुम इसका विरोध नहीं की। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठति। सह तव शरीरे स्थित, वह तव मने तुम्हारे शरीर मतलब शरीर में, स्थित से स्थित, शिशो शिशु का, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का, जो तुम्हारे शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसका वधार्थम वध के लिए चिंतयति सोच रहे हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठति, तिष्ठसि त्वम मतलब तुम, तूष्णीम मतलब शांत, मौन, यह भी एक अव्यय पद है। तिष्ठसि बैठी हो, वह तुम्हारे शरीर में पल रहे बच्चे को मारना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, और तुम चुपचाप बैठी हो, शांत बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अधुनैव अस्य पदस्य संधि विच्छेद अधुना धन एव, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधुना धन एव। अधुना मतलब अभी, एव मने ही, अभी ही यानी कि तुरंत ही। गृहम चल घर चलो, नास्ति न धन अस्ति अस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न धन अस्ति, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण का, यानी कि अभी तुरंत घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भ्राता भैया यदा गृहम आगमिष्यति, जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये मैं बात करूंगी। यहाँ जो करिष्ये दिया हुआ है वो आत्मनेपदी धातु में दिया हुआ है। यदा जब होता है इसका अर्थ, और ये भी अव्यय पद दिया हुआ है। तो भैया जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी, ऐसा शालिनी माला से बोल रही है, समझा रही है उसे। संध्या, और उसे वो समझा करके घर लेकर के आती है। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, प्रज्वालपति दिया प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति। संध्या काले, संध्या काल में यानी कि शाम के समय में भ्राता आगच्छति भाई आ जाता है। हस्तपादादिकम यानी कि हाथ पैर, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्र, परिवर्त्य, परिवर्त्य मतलब बदलकर, जो ऑफिस गया था, दफ्तर गया था, पहन करके वस्त्र उसको चेंज करके बदल करके दूसरा वस्त्र पहनकर पूजा
पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, गत्वा मतलब जाकर, इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ये कर के अर्थ में लगता है। तो गत्वा का अर्थ हो गया जाकर। तो पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वाल्यति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। चापी का च धन अपि संधि विच्छेद हो जाएगा, तो भवानी की स्तुति यानी कि देवी की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तदंतरम उसके बाद, तदंतरम का अर्थ हो गया उसके बाद, चाय पानार्थम चाय पानी के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रिता एकत्रित होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं सभी लोग चाय पानी पीने के लिए। राकेश, फिर राकेश पूछता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। अरे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, क्या तुम चिकित्सिका के पास गई थी, यानी कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत् सा, क्या कही वह, डॉक्टर क्या बोली। माला मौन में वाश्रयति, माला मौन ही बैठी रहती है, वो राकेश के बातों का जवाब नहीं देती है, वो चुपचाप होकर के वहीं पे बैठी रहती, देखती रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदैव तदाधन एव अस्य पदस्य संधि विच्छेद, यानी कि इस पद का संधि विच्छेद तदाधन एव, तभी क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री, बेटी जो 3 वर्ष की पुत्री है राकेश और माला की, वह अंबिका, जिसका नाम अंबिका है, तो 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितु क्रोडे, पिता के, क्रोडे मने गोद में, पिता के गोद में उपविष्टि बैठती है, च और तस्मात उससे, चाकलेहम, चाकलेहम का अर्थ होता है चॉकलेट, चॉकलेट याचते मांगती है। वो पिता के गोद में बैठ जाती है खेल के आकर के, और वह अपने पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, दुलार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चाकलेहम प्रदाय, चाकलेहम चॉकलेट, प्रदाय देकर, ताम उसको, क्रोडात गोद से, अवतारयति उतार देता है। राकेश अंबिका को, अपनी पुत्री को लाड प्यार करता है, उसे चॉकलेट दे देता है मांगती है तो, और दे करके गोद से नीचे उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, पुनः एक बार फिर से मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टि, प्रश्नवाचक दृष्टि, नजर, छिपती डालता है, यानी कि एक बार फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक नजरिए से उसको देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी, जो शालिनी है वह एतत् सर्वम, यह सभी, दृष्ट्वा देखकर, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। अब देखिए शालिनी क्या उत्तर देती है, क्या बोलती है अपने भाई से। शालिनी, तब शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, ज्ञातुम् इच्छसि अस्य पदस्य संधि विच्छेदः, ज्ञातुम धन इच्छसि, ज्ञातुम अर्थात जानने के लिए, इच्छसि अर्थात चाहते हो। भैया त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति, पुत्री वा, उसके कोख में, कुक्षी माने कोख में, इसका मूल शब्द कुक्ष होता है, कुक्ष माने कोख होता है, तो उसके कोख में यानी कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यही जानना चाहते हो कि उसके कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, किस लिए आप जानना चाहते हो कि उसके कोख में क्या है, पुत्र है या पुत्री है। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। षण्मासानन्तरम, इसका संधि विच्छेद षट धन मास धन अनंतरम, इसमें 3 पद है, या फिर षण मास धन अनंतरम, इसका ऐसे भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। षण मास
धन अनंतरम या षट धन मास धन अनंतरम। षट मतलब 6, मास मने माह, अनंतरम मतलब बाद, यानी कि 6 माह बाद सर्वम सब अस्पष्टम स्पष्ट भविष्यति हो जाएगा, यानी कि 6 माह बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय के पूर्व किस लिए यह प्रयास, यानी कि समय से पहले ही आप ये प्रयास क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आयास अर्थात प्रयास करना, प्रयत्न करना। ये आप प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रयत्न कर रहे हैं। राकेश, तब राकेश कहता है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। ये एक जो अभी बाद में बोले अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, वो इसके आगे का लाइन है। राकेश, तब राकेश कहता है भगिनी बहन त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव ही तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, अस्तेव का संधि विच्छेद अस्ति धन एव, यानी हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही, यानी कि पहले से ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। वो क्यों गर्भ में पुत्री का मालूम होने पर गिराना चाहता था कि यदि पुत्री होगी तो इसे नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसे पुत्र की इच्छा थी। अब इसके आगे का अगले वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक। एक बार पुनः मैं आप सबसे बोल रही हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, क्योंकि इस वीडियो में एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का अर्थ बताया गया है। तो आशा है कि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे का वीडियो, इसके आगे की जो बच गए हैं विषय, वो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। धन्यवाद।